अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको एक राजा और एक बच्चे की कहानी सुनाई थी। तो उस राजा ने जब बच्चे से पूछा कि ये तुमने मकान क्यों गिरा दिया, तो उसका जवाब बच्चे ने ये दिया। तो बच्चा बोला कि पहला घर जो मैंने गिराया वो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे पैसों के लिए बेच दिया। दूसरा घर मेरे रिश्तेदारों का, जिन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, उनका भी मकान मैंने गिरा दिया। और तीसरा मकान आपका था। आपका तो काम था लोगों का ख्याल रखना और उनकी हिफाजत करना, पर आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की सोच ली, तो आपका भी महल गिरा दिया मैंने। चौथा मेरे ऊपर वाले का घर है और उनके सामने मैंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तुम संभाल लेना। जब राजा ने बच्चे की ये बात सुनी तो वो गहरी सोच में पड़ गया। तो राजा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि देने के बाद भी मेरे घर बेटा पैदा ना हो। तो यह सोचकर राजा की आंखें भर आई और उसने उस बच्चे को नम आंखों के साथ गले लगा लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। कहानी का मैसेज यही है कि आप ऊपर वाले के सामने अपने आप को समर्पित कर दें तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन एक गरीब औरत एक सेठ की दुकान के बाहर खड़ी होती है। उस सेठ की दुकान बहुत मशहूर थी और काफ़ी चला करती थी। उस दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वो औरत बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और सेठ जी उसकी तरफ देखते हैं और उसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो औरत उत्सुकता से उस सेठ से पूछती है कि आप कितना कमा लेते हैं। तो सेठ जी एकदम सोच में पड़ जाते हैं। तो कुछ सोचकर सेठ जी उस औरत को कहते हैं कि साल में एक का 2 हो जाता है। तो वो औरत कुछ सोचने लगती है और सेठ जी से कहती है कि क्या मैं भी आपके इस काम में अपना पैसा लगा सकती हूँ। तो सेठ जी थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम भी पैसे लगा दो, कोई बात नहीं। फिर औरत 1 रुपया सेठ जी को देती है और कहती है कि सेठ जी, मेरा 1 रुपया आप इन्वेस्ट कर लीजिए। मैं 20 साल के बाद आऊँगी और अपना पूरा हिसाब आपसे ले जाऊँगी। फिर इसी तरीके से समय बीतता जाता है और 20 साल के बाद वह औरत उस सेठ जी के पास आती है और कहती है, सेठ जी, मैंने आपके व्यवसाय में कुछ निवेश किया था, आज 20 साल पूरे हो गए हैं, तो आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सेठ जी अपने मुनीम से कहते हैं कि मुनीम जी से 5,000 रुपये दे दो और भेज दो इसको। तो औरत कहती है कि नहीं सेठ जी, पूरा मेरा हिसाब कीजिए और उसके बाद जितना भी मेरा पैसा बनता है वो मुझे दे दीजिए। सेठ जी उस औरत को टालने के लिए कहते हैं, मुनीम जी एक काम करिए, आप इसको 20,000 रुपये दे दीजिए और इसे चलता करिए, इसको भेज दीजिए। वो औरत मानती नहीं है और वो औरत इस बात के पीछे पड़ जाती है कि नहीं, जो मैंने निवेश किया था उसका हिसाब लगा के आप मुझे उसका पैसा दे दीजिए। फिर सेठ जी अपने मुनीम को कहते हैं कि चलो एक काम करो, आप इनका हिसाब कर दो। तो जब मुनीम जी उसका हिसाब करते हैं तो सेठ जी वो हिसाब देखकर एकदम चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्या हिसाब किया होगा मुनीम जी ने कि सेठ जी और मुनीम जी उस हिसाब को देखकर चौंक जाते हैं। और मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वो कितना पैसा बनता है, कि वो 1 रुपया जो उस औरत ने लगाया था, जो हर साल दुगना हो जाएगा, वो 20 साल के बाद उस औरत को कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।